अच्छे होंगे. ओके, सो लास्ट लेक्चर वी डिस्कस न्यू पॉइंट्स इन कंटिन्यूटी. यू हैव वेरी वेल नो व्हाट इज द कंटिन्यूटी. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स किस टाइप के हो गए. ओके, तो फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ लास्ट टाइम का. ओके, अच्छे से सुनना. कंटिन्यूटी मीन्स व्हाट? कंटिन्यूअस मीन्स फर्स्ट कंडीशन. कंटिन्यूअस इज डिपेंड्स ऑन लिमिट. लास्ट लेक्चर में बोला था फंक्शनल वैल्यू, लिमिट्स. ओके, तो लिमिट्स क्या होना चाहिए, मतलब वहाँ पे फंक्शन पे एग्जिस्ट होना चाहिए. लिमिट, सी लिमिट इज एग्जिस्टिंग एट पॉइंट x इज इक्वल टू a. मीन्स दिस जो कुछ भी फंक्शन दिया होगा उस पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए. ओके, देन लेटर लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद फंक्शनल वैल्यू के बराबर आना चाहिए. मीन्स लिमिट, सी लिमिट एक्सटेंड्स टू a, f of x is equal to f of a. Means this is the functional value f of a. Are you seeing my board? Limit extends to a, f of x is equal to f of a. The second condition and third condition, RHS limit and LHS limit. RHS and LHS limits, those are exist and equal. Those are exist and equal. Then we say, what we say? This limit means this function is continuous at that point. Three conditions है. फंक्शन इज डिफाइन होना चाहिए, मतलब फंक्शनल वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए. सेकेंड, लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू से और फंक्शन से एग्जिस्ट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए. थर्ड केस में बोला RHS एंड LHS, दोज लिमिट्स आर एग्जिस्ट एंड इक्वल, देन वी से दैट दिस इज द कंटिन्यूटी. है हमने सब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ओके, जिसने नहीं देखा होगा so please watch my previous video in continuity first part. And today we are going to थोड़ा आगे जाएंगे. डिसकंटिन्यूटी, रिमेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले. आर यू गेटिंग? सो लेट्स सी. सो जंप डिसकंटिन्यूटी. जंप डिसकंटिन्यूटी. जंप मीन्स व्हाट? वी जंप ना, जैसे हम जंप करते हैं इसी तरह एकदम सिंपल है. सो सी माय simple graph. Are you see this graph? This graph is gives x-axis and y-axis. Okay, and then this is the origin O, and then this origin is passing one point, and this is x-axis is gives a point. Okay, then later this is the break, and then after continue this f of x means what? Jump. जैसे हम ऐसे जंप लगाते हैं ना, उसी तरह एकदम सिंपल बताया मैं प्रैक्टिकली, जैसे हम जंप करते इसी तरह. ओके, आर यू गेटिंग? सो डोंट लाफ, सीरियसली विल टेक. सो जंप डिसकंटिन्यूटी मीन्स जैसे मैंने बोला था कंटिन्यूस के कंसेप्ट में कि कंटिन्यूस मतलब नो ब्रेक, नो बैरियर्स. जैसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूसली 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 करते जाओ. ऐसे ना काम करते जाओ, स्टडी करते जाओ. Okay, so jump discontinuity means left hand and right hand. Means this functions is simple. Plane is gives x and y, and then line is defined. मैंने line draw की यहाँ पे, और वहाँ क्या हो रहा है, ये जो मैंने line निकाली यहाँ पे discontinuous हो गया, मतलब यहाँ पे break हो गया at point A के लिए. Okay, and then later continues, मतलब थोड़ा सा break हो गया, मतलब चेन, जैसे हम ट्रेन की चेन खींचते तो क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाती है ना ट्रेन, जैसे नो उसी तरह. सो इज डिफाइंड. एंड व्हाट यू से इन जंप डिसकंटिन्यूटी? द फंक्शन f of x, the function f of x extends, limit extends to a is exist. Okay, and functional value also is exist, but right hand left hand, right hand side and left hand side, देखो ना ये भी right हो गया और लेफ्ट हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब एक लेफ्ट हैंड को जा रहा है, एक राइट हैंड को जा रहा है. सी ओरिजिन से पासिंग हो रहा है, ये एक अलग पार्ट और एक अलग पार्ट. ओके, सो डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब रस्सी खींच करते हैं ना हम, ऐसे रस्सी खींच बोलते हैं, खेलते हैं ना बचपन में हमने, उसी तरह मतलब इधर इधर ऐसे 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 खेलते हैं, तो उसी तरह ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूस. ये इधर गए, ये इधर गए. ओके, मीन्स जंप डिसकंटिन्यूस मतलब RHS एंड LHS लिमिट. सी फॉर फंक्शन लेफ्ट हैंड, सी मेरे बोर्ड पे लिखा है सब डेफिनेशन.
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट में एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, आरएचएस के लिए भी और एलएचएस के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट दे आर डिफरेंट। मतलब आरएचएस की वैल्यू अलग है और एलएचएस की, जैसे हम ऐसे रस्सी खींच करते हैं ना गेम, एकदम बहुत सिनेमा में भी हमने देखा है ऐसे फन, ऐसे गेम की तरह, तो कभी उधर कभी इधर, मतलब सीसॉ की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम इसे, कहीं पे मैक्सिमम और कहीं पे मिनिमम। ओके, आई बात समझ में ना, इक्वल, सो इसलिए तो ब्रेक हो जाता है ना, समझ में आए? सी, तो मतलब आरएचएस एंड एलएचएस लिमिट दोज आर एग्जिस्टिंग बट वैल्यूज आर डिफरेंट, सो वी कॉल दिस इज द जंप ग्राफ। तो वैसे ही ना, देखो ना, ये कंटिन्यूसली जा रहा था बट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो भी जंप हो गया, मतलब ब्रेक किया तो ये इधर चला गया और ये इधर जा रहा है। आर यू गेटिंग? सो दिस इज कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूअस, या उधर वी कॉल सिंपल डिसकंटिन्यूटी also called, but our syllabus is changed, so new word is defined, मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी, पहले तो सिर्फ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस था। ओके, मतलब ब्रेक हो गया। आर यू गेटिंग? ब्रेकअप होता है वैसे। सी, मतलब जंप सूट एकदम सिंपल बात होने के लिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट, एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड, मतलब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स दोज आर एग्जिस्ट, मतलब लिमिट के वैल्यू आ रहे हैं बट अलग अलग आ रहे हैं, नॉट इक्वल, सो वी कॉल दिस इज जंप डिसकंटिन्यूटी। आई बात समझ में? सो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट सिंपल डेफिनेशन। ओके, क्या है? तो रिमेबल डिसकंटिन्यूटी में सबको दिख रहा है मेरा बोर्ड? श्योरली। सो रिमेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या? रिमेबल, देखो एकदम मीनिंग, मतलब पर्पस क्या है इसका, तो डिसकंटिन्यूस का मतलब तो आपको पता चल रहा है। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या? जो फंक्शन उसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, मतलब फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं बट फंक्शनल वैल्यू अलग आ रही है और लिमिट एग्जिस्ट करके अलग वैल्यू आ रही है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, मतलब इसका 2 आंसर आया तो इसका फंक्शनल वैल्यू में 4 आया। हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे हमने कंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूस कंसेप्ट। ओके, सो अभी रिमेबल मतलब क्या? अभी ये लिमिट मतलब एट पॉइंट एक्स की बदले या ए ले रहे हैं हम। ओके, सो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए पुट के किया तो यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू ए नहीं आ रही है, फिर अलग ही आ रही है, सो व्हाट वी कॉल दिस इज रिमेबल डिसकंटिन्यूटी। कब कहेंगे रिमेबल? रिमेबल का मतलब क्या? रिमूव, जैसे हम दिमाग में अच्छे थिंकिंग लाएंगे, अच्छे पॉजिटिव सोच रखेंगे, सब कहते ना बी पॉजिटिव ऑलवेज, एकदम पॉजिटिव एनर्जेटिक होना चाहिए सबने, सो निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब हम क्या करते हैं, हमारे मन में जो किसी के बारे में मैं हो, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो हमें रिमूव करना ही चाहिए ना। ये तो क्या होगा, अरे हाँ मला असंच बोलला, वो मुझे ऐसा देख रहा था, वो मुझे ऐसा टारगेट कर रहा था, सो आई वॉच, अभी मैं उसे देखूंगी, लेट्स सी, उसका भी मैं कत्ता पत्ता कट कर दूंगी, कत्ता पत्ता बोलते हैं ना हम ऐसे गुस्से से। ओके, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, समटाइम्स छोड़ देना चाहिए, मतलब एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ दो, ये हमारा लाइफ की स्ट्रेटेजी में बताया मैंने। इन मैथ्स इन रिमेबल में क्या करना चाहिए, जैसे हम गाड़ी, देखो अपने पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आपके पास हो गई, सबके पास। ओके, सो 2 व्हीलर हो या बाइसिकल हो, कोई भी व्हीकल्स हो, सो कई बार क्या होता है, बहुत बार हम ऐसे यूज़ करते और कभी कभी अचानक से हमारी बाइक बंद हो जाती है, मतलब कुछ तो काम सर्विसिंग निकलती है ना सर्विसिंग, मतलब अरे टायर पंचर हो गया, थोड़ा एक्सीलेटर खराब हो गया, 2 व्हीलर का मतलब है, कोई तो मिरर फूट गया, ब्रेक नहीं लग रहा है, ओके, या थोड़ा सा इंजन में प्रॉब्लम हो गया उसके, आर यू गेटिंग व्हाट आई से? सो या टायर या सीट, कोई भी बात, तो हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं ना भाई, जैसे घर में फ्रिज, कूलर, एसी या अपना टीवी या मोबाइल, तो कोई तो बंद होता है तो हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग को डालते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, जो पार्ट वर्किंग नहीं हो रहा है
तो हमें उसे रिमूव करते ना, मतलब कुछ तो उस पर प्रोसेस करके दुरुस्त भी कर लाते, बट समटाइम्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब जैसे बच्चों में सब बच्चे 5 उंगलियां की तरह नहीं रहते, जैसे कोई अलग टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कोई एकदम फ्रैंक रहता है, कोई एकदम अकड़ू रहता है, रहते हैं ना। सो हर किसी का नेचर अलग अलग रहता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, हाँ तो बोलतात असा निग्लेक्ट करा मॅडम त्याला, छे असंच करतो। उसी तरह डिसकंटिन्यूटी में, रिमेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, जो फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिट लेके फंक्शन पे ऑपरेट करके जो वैल्यू आ रही वो दोनों एग्जिस्ट हो रही बट अलग अलग आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू को चेंज करना चाहिए एंड रीडिफाइन करना चाहिए। उसे कहते हैं रिमेबल डिसकंटिन्यूटी। आई बात समझ में? इतना मतलब बहुत सारा कंसेप्ट बताया मैंने, इसके बाद तो आना ही चाहिए। सो वेरी सिंपल, सी इन मैथ्स ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट, यहाँ पे मैंने जनरल ए लिया है। एंड देन लिमिट इज एग्जिस्टिंग, फंक्शन पे क्या ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, बट लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए एग्जिस्ट बट आइदर एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब लिमिट एग्जिस्ट होगा बट एफ ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्टिंग। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट कंसेप्ट की लिमिट कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, लिमिट उसका एग्जिस्ट होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू निकलनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ ए फंक्शनल वैल्यू, और लिमिट पे मतलब फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। बट समटाइम्स इसकी वैल्यू सपोज फंक्शन की 2 आई और हमारा गिवन था -1 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब क्या करना चाहिए, एफ ऑफ ए मतलब दोनों का लिमिट, मतलब लिमिट करके ये वैल्यू है और गिवन में -1 दी है एफ ऑफ ए की वैल्यू। सो तो रिमेबल क्या करना चाहिए, जो फंक्शनल वैल्यू है उसे हमें क्या करना चाहिए, रीडिफाइन करना चाहिए, मतलब वो फंक्शन को पूरा रीडिफाइन करेंगे तो उसे कहते हैं रिमेबल डिसकंटिन्यूटी। आई बात समझ में? सो टुडे वी लर्न 2 कंसेप्ट, उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, अच्छा लगे तो अच्छा भी कमेंट्स करो और नहीं लगा तो पूछ लो। तो फिर से मैं एक बार बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, कंसेप्ट कैसे क्लियर करनी है अपनी। ओके, सो वी विल डिस्कस एग्जांपल्स। एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल देखने वाले हम कि रिमेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे आती है, जब डिसकंटिन्यूटी कैसे आती है, उसके सिंपल से हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, मन में कुछ बात नहीं रहनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि मैथ्स में जब कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आपके पास स्टेट बोर्ड के बुक्स होंगी ही, आपके नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जो बुक्स मैं रेफर कर रही हूँ स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी के, उसमें से आपको बता दूंगी। एकदम सिंपल सा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था उसी हिसाब से हम जाने वाले। ओके, सो क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी लास्ट टाइम की तरह, एग्जाम्पल टेस्ट वेदर the given function, test whether the function f of x is continuous, test whether the given function f of x is continuous at x is equal to -4, then f of x is x square plus 16x plus 48 and denominator is x plus 4 and x is not equal to -4 and x is equal to -4, then answer is 8। देखो मैंने क्या लिखा, अच्छे से देखना क्या दिख रहा है सबको कि टेस्ट वेदर द फंक्शन, शॉर्टली लिखा मैंने, टेस्ट वेदर द फंक्शन f of x is continuous, f of x is continuous at x is equal to -4, मतलब जो फंक्शन दिया है उसका टेस्ट करना है कि गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे हमने लास्ट कंटिन्यूटी में पढ़ा था वैसे ही पहले हम देखने वाले, बाद में डिसकंटिन्यूटी, जब डिसकंटिन्यूटी एंड रिमेबल डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल्स भी हम अलग अलग तरह से पढ़ने वाले हैं। सो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 48 डिवाइड कितना है x प्लस 8
एट लिमिट कितना होगा -4। एंड जब -4 होगा तो फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है, फंक्शनल वैल्यू कहते हैं इसे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट की तो कितना आंसर आया है, यहाँ पे 8 आया है। और हमें टेस्ट वेदर मतलब चेक करके देखना है। ओके, सो कैसे करेंगे, लास्ट टाइम जैसे किया था कि f of x इज इक्वल टू f of a मतलब कितना है -4, f of -4 इज 8 इज गिवन। या क्या मैंने फंक्शन वैल्यू गिवन कर दी, f of -4 x की जगह क्या पुट दिया -4, नॉट राइटिंग f of x। ओके, मतलब हमें बाय डेफिनेशन से ही जाना है, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वही लेना है। आई बात समझ में, f of -4 इज इक्वल टू 8 दिया है तो गिवन कर दिया। देन कंडीशन क्या है अपनी लिमिट की, फंक्शनल वैल्यू के बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे -4 है, नॉट 4 है। नहीं तो कई बच्चे ऐसे कर देंगे मैडम ये -4 मतलब यहाँ पे -4 होगा, गलत बात, इसलिए तो मैं ब्रैकेट कर दिया। लिमिट एक्सटेंड्स टू -4, लिमिट f of x एक्सटेंड्स टू -4 इज इक्वल टू f of -4। ये अभी हमें वेरीफाई करना है, जैसे बाय डेफिनेशन बोला मैंने अभी, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a, मतलब ये एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या करेंगे हम, मतलब दोनों की वैल्यू, मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी है 8 और लिमिट लेके भी वैल्यू 8 आई तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आई बात। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू -4, अभी फंक्शन क्या है वो लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारा, x² + 16x + 48 डिवाइड x + 4, दिस इज द फंक्शन एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट, f of -4 वैल्यू कितनी है 8, तो मैंने 8 लिख दी। अभी ये राइट हैंड साइड 8 दिया है बट लेफ्ट हैंड साइड हमें भी चेक करना है। सो किस हिसाब से, अभी फंक्शन तो एकदम सिंपल है, अलजेब्रिक है, कौन बताएगा कैसे आएगा, सोच के क्या आएगा कि यहाँ पे x² + 16x + 48, मतलब जिनका प्रोडक्ट 48 और एडिशन कितनी होनी चाहिए 16। ओके, एडिशन कितनी होनी चाहिए 16 होनी चाहिए। सो लेट्स ट्राई, वेरी सिंपल, क्योंकि इसके फैक्टर कितने आए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 48 और एडिशन 16x आनी चाहिए। कितना आया 8, 8 जा कितना आता है, 8 जा कितना आता है पता है ना, 7² is 49, तो 8² कितना तो वैलिड होगा, क्योंकि 8 + 8 कितना आता है 16, बट 8 × 8 कितना आता है, कितना आता है बोलो, 8 × 8 कितना आता है, कितना 64, वेरी गुड। ओके, सो इट्स नॉट वैलिड, इसका मल्टीप्लिकेशन 48 चाहिए, तो 8 + 8 16 आ रहा है बट इट्स नॉट वैलिड। सो क्या करेंगे फिर हम, यस 12 4 जा, यस 48, आर यू गेटिंग, एंड 12 + 4 कितना हुआ भाई 16, वेरी सिंपल, यू हैव, सो वी राइट लिमिट एक्सटेंड्स टू -4 एंड यहाँ पे एक्सप्रेस कर दूंगी x + 4 एंड x + 12। आई बात समझ में, करके देखना, x × x x², x × 12x 4x 16x, 12 4 जा 48, are you getting, and denominator x + 4, then later x + 4 x + cancel and then we direct limit, डायरेक्ट मेथड पढ़ा है हमने लिमिट में, तो x की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगी यहाँ पे -4 + 12। ओके, और यहाँ इधर तो 8 ही है, -4 12 कितना होता है 8, 8 इज इक्वल टू 8। आर यू गेटिंग, दिख रहा है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो अच्छे से सुनना, एकदम शांत दिमाग से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या किया मैंने, क्या बोला यहाँ पे, टेस्ट वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -4। फंक्शन दिया था x² + 16x + 48 डिवाइड x + 4 एट x इज नॉट इक्वल टू -4 and x is equal to -4, then it gives 8. So by definition continuity, तीन कंडीशन था, क्या, फंक्शनल वैल्यू, सो वी राइट फंक्शनल वैल्यू मतलब -4 कितना है, -4 x² -4 होगी तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आई 8,
वो गिवन था, गिवन ही है. ओके, सो डायरेक्टली राइट. ओके, देन लेटर बाद में सेकेंड कंडीशन थी कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए एट दैट पॉइंट एंड फंक्शनल वैल्यूज आल्सो एंड दोज आर इक्वल. एग्जिस्ट भी होनी चाहिए और इक्वल, मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. सो उसी तरह मैंने लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ -4 राइट की. समझ में आई ना? गुड. देन फंक्शन डाला यहाँ पे और यहाँ पे एफ ऑफ -4 की वैल्यू 8 लिखी एंड देन फैक्टराइज किया मैंने न्यूमरेटर को. फैक्टराइजेशन किया तो x+4 इंटू x+12 एंड डिनोमिनेटर x+4 x+4 कैंसिल हुआ. तो क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? लिमिट के पास. डायरेक्ट मेथड और लिमिट की वैल्यू मैंने पुट की -4x. जहाँ x है वहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही पुट करना है. तो -4 + 12 कितना है भाई? 8 और RHS भी 8 है. सो व्हाट वी से, क्या बोलेंगे? कंप्यूट कैसे करेंगे इसे? ऐसे कहेंगे therefore f of x is continuous at x is equal to -4. Are you getting? या ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x tends to -4 f of x is equal to f of -4 8 is equal to 8. आई बात समझ में? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल ये था कंटिन्यूअस वाला, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए. अब थोड़ा डिसकंटिन्यूअस का भी देख लेंगे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखे थे हमने बेसिक. और यहाँ पे एक बात सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के एग्जांपल्स आए तो भी आपका मैथ्स 1 का भी सेशन चल रहा है साइमल्टेनियसली मैथ्स 2 के बराबर. सो मैथ्स 1 में जो ट्रिको है, एंगल्स मेजरमेंट्स ट्रिको, इट्स वेरी वेरी यूजफुल बाय मैथ्स 2 एंड ओवरऑल जेई आल्सो, या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई लो, नीट लो, एनडीए लो, कोई भी नाटा लो, बीआर लो, कोई भी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ट्रिको इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो प्लीज अच्छे से, मतलब मैंने किसी को बोला रोहित पोद्दार को या विचारे को, शिवतेज को, अलग अलग एकदम, या शहबाज को कि बाबा बोल साइन ऑफ A+B कितना, तो झट से बोलते आना चाहिए, इतना कमांड होना चाहिए. और ये बताने वाले कैसे ट्रिक्स रहते हैं इसे याद रखने के लिए. ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एकदम सिंपल. अलग टाइप के हैं सब. और आपके यहाँ भी कई बार सॉल्व करके रखे, मतलब अलग अलग ऐसे बुक्स में बहुत सारे, तो आप देख सकते हो कोई भी एग्जांपल्स और सॉल्व कर सकते हो. ओके, एकदम सिंपल वाला जंपसूट कैसे आता है उसी तरह देखेंगे. इंस्ट्रक्शन वही होगी, आइडेंटिफाई, थोड़ा सा अलग सा, आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूअस और गिवन फंक्शन. आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूअस फॉर गिवन फंक्शन, मतलब जब डिसकंटिन्यूअस है अरेवेबल तो उसमें f of x is equal to 3x plus 1 for x less than 3, 2 minus 3x, x greater than equal to 3. ओके, एकदम सिंपल सा देख रहे हैं हम, अलग अलग अपने सॉल्व किए हुए, बाद में अनसॉल्व भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. सो क्या है, आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूअस फॉर गिवन फंक्शन. f of x कितना है? 3x plus 1 when x less than 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x less than 3 मतलब x is less by 3, 3 is the greater by x. समझ में आए? ओपन इंटरवल मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत बार बताया था कंटिन्यूटी के, क्या कि लेफ्ट हैंड क्या रहता है, सॉरी इंटरवल क्या रहता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, अपने गूगल मीट पे लेक्चर्स में भी बताया था. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सी माई प्रीवियस वीडियो सेट फंक्शंस. ओके, सो f of x is equal to 3x plus 1, x less than 3 and
सेकेंड फंक्शन क्या है, 2 माइनस 3x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सो 1 by 1 विल डिफाइन. क्या करेंगे अभी, फॉर एक्स लेस देन 3, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड इसलिए तो माइनस चार्ज है, खाली माइनस लेस देन साइन इसलिए माइनस. लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस चार्ज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो लिखेंगे 3x प्लस 1. अभी अल्जेब्रिक में इनडायरेक्ट है तो 3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी x की जगह, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना आया, 3 3 का 9, 9 प्लस 1 10. आर यू गेटिंग, वेरी सिंपल, डोंट बी कन्फ्यूज. ओके, अच्छे से एकदम हाँ शांतपणे ऐका आणि नीट बघा. ओके, सो क्या बताया मैंने, फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ पे RHS एंड LHS से तो डायरेक्टली मैंने शुरुआत कर दी. कई बच्चे लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए माइनस इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली करते हैं ना भाई, क्यों इतना फॉर्मेलिटी को, कितना इसका बेटा इस 1 या 2 मार्क्स चाहिए, तो ज़्यादा मतलब जितना पूछा उतना ही करना. ओके, सो फॉर एक्स लेस देन 3, फॉर यू राइट लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, भी लेस देन इसे माइनस का सही चार्ज है, और फंक्शन क्या है इसका 3x प्लस 1, और एकदम सिंपल है, डायरेक्ट मेथड, मतलब x की जगह क्या पुट करना है, खाली लिमिट में पढ़ा है हमने, x की जगह खाली मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 इंटू 3 कितना, 9, 9 प्लस 1 10. आर यू गेटिंग, सिमिलरली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और कोई जरूरत नहीं लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो, तो निगेटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पॉजिटिव आएगा. समझ में आई बात, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है ना अपने, और मतलब क्रेडिट हुआ तो अच्छा लगता है, डेबिट हुआ तो अच्छा लगता है नहीं. उसी तरह लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, सो वी राइट क्या है फंक्शन उसका, क्या दिया है 2 माइनस 3x. अगेन उसी तरह 3, मतलब यहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी है, सिर्फ लेफ्ट का इसलिए तो 3 जस्ट, और राइट है तो यहाँ पे माइनस, मतलब प्लस माइनस कुछ भी नहीं, खाली 3 वैल्यू. सो 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो गई 9. सो 2 माइनस 9 कितना हो गई -7, मतलब इसकी वैल्यू RHS की 10 आई, और यहाँ की कितनी आई -7 आई RHS की. तो हमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई. तो मैंने आइडेंटिफाई करेंगे, अभी क्या आइडेंटिफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स प्लस 3 एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स, दोनों की वैल्यू लिखेंगे. तो यहाँ पे कितने आई, प्लस की वैल्यू कितनी आई हुई -7. दिख रहा है सबको, दिख रहा है बॉटम का, या ऊपर लिखूँ, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू 3 प्लस एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 10 आ गई, तो दोनों में क्या आ रहा है इक्वल, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट इज नॉट इक्वल. और ये हमने कहाँ पढ़ा है, जंप डिसकंटिन्यूटी में. आर यू गेटिंग, सो क्या लिखेंगे, कंप्यूटिंग कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं इनके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू अभी मैंने लिखी -7 और इसकी 10, दोनों एग्जिस्ट हो रहे बट इज नॉट इक्वल. सो व्हाट यू से, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज जंप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जंप डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट कितना था, पॉइंट x इज इक्वल टू 3. आर यू गेटिंग, एकदम सिंपल सा, समझ में आई बात आपको जरूर. तो हमें रिमेम्बर कभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, सो एकदम सिंपल से, मतलब जंप के लिए क्या है, सॉरी जंप डिसकंटिन्यूअस के लिए, जंप डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन है कि RHS एंड LHS लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए बट नॉट इक्वल. इक्वल आ गए तो क्या हो गए, कंटिन्यूअस हो गए ना भाई, और दोनों एग्जिस्ट होंगे बट इक्वल नहीं आएगा, मतलब RHS की वैल्यू एंड LHS की वैल्यू दोनों अलग अलग आई, तभी हम जंप डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं. ओके, सो रिमेम्बर डिसकंटिन्यूटी का अभी एक एग्जांपल देखेंगे. ओके, एकदम सिंपल सा है,
और किसी को कोई परेशानी हो सो प्लीज सेंड मी योर डाउट्स, जो कोई भी होगा। देखो एकदम सिंपल सा है। f of x is equal to x raised to minus 4 x raised to 4 minus 64x divide denominator is used x square minus x square plus 9 minus 5 x is not equal to 4 and 3 x is equal to 4 and show that f of x has removable discontinuity at x is equal to 4. Okay, so listen carefully, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा से अलग के बुक्स में मैंने ले लिया है। ओके, सो क्या है, फंक्शन क्या दिया है, x raised to 4 minus 64x upon root x square plus 9 minus 5 and x is not equal to 4 and x is equal to 4 is equal to कितना है भाई 3। ओके, समझ में आ गया। एंड व्हाट वी शो, f of x is removable discontinuity at x is equal to 4। ओके, सो कैसे आता है देखते हैं हम। ओके, सो क्या है यहाँ पे गिवन, f of 4 होगा तो कितना होगा 3। ओके, क्या है, f of x is nothing but 2x square minus 64x upon root x square plus 9 minus 5 था और x की वैल्यू 4 की तो कितना होगा 3, तो रिमेम्बर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, f of 4 कितना है 3, फंक्शनल वैल्यू दी है मतलब से इक्वेशन 1 या गिवन कर देंगे। और आपको पता है अभी कंटिन्यूसली कंडीशन से जाना है, जैसे पहले एग्जांपल्स में क्या मतलब लिमिट f of x एक्सटेंड्स टू कितना था 4, तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू 4 की। ओके, सो लिमिट ऑपरेट किया, सो लिसन केयरफुली, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, x स्क्वायर माइनस 64 x है यहाँ पे। ओके, सो डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, तो यहाँ पे x रेज़ टू 4 माइनस 64x, तो x कॉमन निकाला तो x क्यूब माइनस 64 एंड यू हैव x क्यूब माइनस 1 की फैक्टर पता है ना, x माइनस 1 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, नहीं पता होगा तो अलजेब्रिक के मैंने फॉर्मूले सेंड किए थे आपके ग्रुप पे, अच्छे से याद रखना, क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स यूनिटी कहते हैं इसे। ओके, x क्यूब माइनस 1 के उसी तरह मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया इसका, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, तो इसका रैशनलाइजेशन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या किया मैंने रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने स्टेप मर्ज कर दी। ओके, क्योंकि 2-3 मार्क्स के लिए तो इतना बहुत 2-3 पेज, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो डिटेल्स में करते जाना, जिसको समझ में आया वो स्टेप थोड़ा मर्ज किया तो भी चलेगा। सो वी राइट, ओके, तो क्या रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर अभी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 5, सो रूट रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 5 इंटू प्लस 5 माइनस 25, समझ में आएगा, गुड। सो यहाँ के एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25, तो क्या आया 9 माइनस 25, सो कितना बचा 16। ओके, और 16 का एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचा, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर कितना है एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4, सो मैंने यहाँ पे एक्स माइनस 4 और यहाँ का एक्स माइनस 4 क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, और बचा क्या एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बचा, 4 स्क्वायर इज 16 एंड डिनोमिनेटर में खाली एक्स प्लस 4 बचा। देन आफ्टर ये पार्ट मैंने अलग कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 इन ब्रैकेट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अलग कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है एंड यू हैव अलजेब्रिक लिमिट्स, यस एंड नो, वही मैंने अप्लाई किया, मतलब लिमिट सेपरेट कर दिया। देन लेटर यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 4 डाली तो कितना है डिनोमिनेटर में 8 और न्यूमरेटर में 4 इंटू 4 का स्क्वायर
प्लस 4, 16 प्लस 16 32, 32 और प्लस 16 कितना हो गए 48. ओके, एंड 4 इंटू 48 डिवाइडेड, एंड देन यहाँ पे x वैल्यू 4 डाले तो कितना है, x वैल्यू 4 डाले तो 16 प्लस 9 कितना है रूट 25, और रूट 25 कितना होता है 5, 5 प्लस 5 10. सो कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या आ गया 4/8 पे 2 ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5, 48 इंटू 5 240. आर यू गेटिंग? तो आंसर क्या था मेरा, x की वैल्यू 4 होगी तो कितना आएगा 3, बट यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, मतलब क्या होगा डिसकंटिन्यूअस. आई बात समझ में? ये थोड़ा सा रैशनलाइजेशन फॉर्म है, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. ओके, तो क्योंकि अभी यहाँ पे रिमेंबर का बताना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया. सो 240 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसे बोलते हैं इट्स डिसकंटिन्यूटी एंड रिमेबल. रिमेबल मतलब क्या करना, क्या करना, इसके बाद f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. तो रिमेबल के बाद ये अगेन राइट करना, मतलब रिमेबल का मीनिंग तो मैंने अभी बोला ना, क्या करने का यहाँ पे जो f ऑफ x है वही लिखना, बट x वैल्यू 4 होगी तो कितना आ रहा है 240. समझ में आई बात? अगेन ये रिराइट करना, मतलब क्या, कैसे, इसके बाद f of x is discontinuous at x is equal to 4. Therefore, it is a removable discontinuity. Then we redefine, that is f of x is equal to function and at x is equal to 4 होगा तो कितना लिखेंगे हम 240. समझ में आया सबको? जब डिसकंटिन्यूटी बताए और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बताया, और किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछना. ओके, थैंक यू, टेक केयर.